से शॉपिंग तो की है, लेकिन क्या आपने अमेज़न का ही फोन चलाया है जो कि एप्पल से भी ज्यादा गजब का था। और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हमें पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला सिगरेट पी रहा है। और आज आप पेप्सी की चाय देखने वाले हो। भाई वीडियो गजब का है तो 3 गिने तक लाइक कर दो यार। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 14 चीटोस लिप बाम। यार इस प्रोडक्ट का इन्वेंशन मुझे भी काफी फनी लगा। आखिर उन्होंने क्या सोचकर ये बनाया होगा। माना चीटोस का टेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं चाहता होगा कि उनके लिप्स चीटोस की तरह स्मेल या टेस्ट करें। ये वाले लिप बाम में से चीटोस की स्मेल आती थी और इसलिए इस वियर्ड प्रोडक्ट को किसी ने नहीं खरीदा। लोग अक्सर चाहते हैं कि उनके लिप्स में से अच्छी स्मेल आए, तभी तो वो यूजुअली मीठी स्मेल होती है, जैसे कि वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया या फिर स्ट्रॉबेरी। और इसीलिए ही किसी ने भी इसको ज्यादा भाव नहीं दिया, यानी कि कस्टमर से कनेक्ट ही नहीं कर पाया और इस वजह से इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अगर इसे किसी ने खरीदा भी होगा तो फिर इसे मस्ती के लिए ऐसे ही खरीदा होगा, ना कि एक्चुअल यूज के लिए। नंबर 13 अमेज़न फायर फोन। एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनी बनने के बाद अमेज़न ने सोचा कि वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बेचेगा अपने ही एप्लीकेशन पर। अमेज़न से कई लोग फोन खरीदना शुरू कर रहे थे, तो अमेज़न ने अपना ही फोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम था अमेज़न फायर फोन। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फेलियर निकला। कमर्शियली तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी सक्सेसफुल होगा और काफी अच्छा कंपटीशन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मार्केट में आने के 13 महीने बाद डिसकंटिन्यू हो गया। वैसे इसका इंटरफेस और चीजें तो काफी सही थी और ये मुझे आईफोन से भी कुछ डिफरेंट लग रहा है, लेकिन लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया। और दूसरी बात, इसके फीचर्स कमर्शियली जितने अच्छे दिखाए गए थे, रियलिटी में उतने अच्छे थे नहीं और ज्यादातर लोग फोन जैसी चीजों के साथ रिस्क नहीं लेते। नंबर 10 फ्री टू ले वाव। चिप्स खाना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसको लेकर एक चीज का हमेशा टेंशन होता है कि इसमें ऑयल बहुत है, तो इसलिए फ्री टू लेस ने वाव चिप्स लॉन्च किए थे जिसमें बहुत ज्यादा कम ऑयल था और इसलिए शुरुआत में तो इसे लोगों ने काफी ज्यादा खरीदा भी। अक्सर इसे खाने के बाद लोगों का पेट खराब हो जाता था, लेकिन लोग नोटिस नहीं कर पा रहे थे कि ये इसकी वजह से हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को पता चला कि इसे बनाने में कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर के तेल को हटा देता है। लेकिन ये सब्सटेंस जो है, इसे पेट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ही भयंकर डायरिया भी हो सकता है, तो इसलिए लोगों ने इसे खाना ही बंद कर दिया और ये चिप्स डिसकंटिन्यू हो गए। नंबर 11 मैकडॉनल्ड्स आर्क डीलक्स। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत तो काफी ज्यादा ग्रोथ में हुई थी, लेकिन उसके एक वक्त बाद इसकी ग्रोथ काफी फ्लैट हो गई और तभी मैकडॉनल्ड ने सोचा कि वो आर्क डीलक्स नाम के एक बर्गर को लॉन्च करेंगे। इसका मेन गोल अडल्ट ऑडियंस थी और एडवर्टाइज भी कुछ इस तरीके से किया गया कि बस अडल्ट लोगों को ये खाना चाहिए और ये नॉर्मल बर्गर से ज्यादा महंगा भी था। इसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स भी थे, लेकिन ये फ्लॉप हो गया और मैकडॉनल्ड की ग्रोथ बढ़ने की जगह पर इसने मैकडॉनल्ड को $300 मिलियन का नुकसान करवाया। में बहुत ज्यादा कैलोरी कंटेंट था, जिस वजह से कई लोग इसे खाना अवॉइड करते थे और बाकी लोगों को मैकडॉनल्ड के अपने पर्सनल फेवरेट बर्गर्स खाना ही पसंद था। नंबर 10 एप्पल न्यूटन। एप्पल जो इस वक्त सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है, वैसे कंपनियों ने बहुत ज्यादा बेकार प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें से एक ही है एप्पल न्यूटन। और इसे बनाने में तो खुद एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी शामिल थे। इसके फेल होने के रीजन सबसे पहले बताया तो इसका प्राइस था, जो कि सीधा $700 था, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। और इसी के साथ ये बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन ये काफी वाइड था और इसी वजह से प्रॉपर ग्रिप लेने में काफी दिक्कत आती थी और ये काफी ज्यादा थिक भी था और इसका डिजाइन लोगों को उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। ये बेसिकली तब मार्केट में घुसने का तरीका था, लेकिन एप्पल इसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। नंबर 9 पेप्सी ब्लू। पेप्सी कई बार न्यू ड्रिंक्स मार्केट में लॉन्च करते रहता है, बस टेस्टिंग करने के लिए, और इसमें से कई सारे ड्रिंक्स फेल होती थी, जिसमें से एक है पेप्सी ब्लू। ये इंडिया में भी लॉन्च हुआ था, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाया। पहले तो इसका कलर काफी अलग था, तो लोगों को लगता था कि ये एक्चुअली अनहेल्दी है, प्लस इसका टेस्ट बहुत ज्यादा मीठा था और ये चाय जितना मीठा था, और पेप्सी का जो कैफिनेटेड टेस्ट था वो इसमें थोड़ा मिसिंग था, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। इसके बाद पेप्सी एएम और क्रिस्टल पेप्सी भी इंडिया में लॉन्च हुआ था। पेप्सी एएम बहुत ही ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करता था, जो कि बहुत ज्यादा कड़वा लगता था और लोगों को अक्सर इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, और क्रिस्टल पेप्सी भी लोगों को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से ये भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंपटीशन में भी था। नंबर 5 स्मोकलेस सिगरेट्स। 1980 के टाइम सिगरेट्स को लेकर बहुत सारा बड़ा कैंपेन चला था, जिसमें लोगों को बताया गया था कि सिगरेट का स्मोक कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, यहाँ तक कि एनवायरनमेंट के लिए। जिसके बाद आज रेनॉल्ड्स ने स्मोकलेस सिगरेट्स का लॉन्च किया। उन्हें लगा कि ये बहुत सारा बड़ा हिट होगा, क्योंकि लोगों को मोस्टली सिगरेट के स्मोक से प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रोडक्ट भी धुएं की तरह गायब हो गया, क्योंकि लोगों को इसमें कुछ खास
इंटरेस्ट नहीं आया। लोगों को सिगरेट का स्मोक बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और उन्होंने वही निकाल दिया, जिस वजह से किसी को भी वो अच्छा फील नहीं आ रहा था, तो लोगों ने इसे खरीदा ही नहीं। नंबर 7, गूगल ग्लासेस। ये शायद इस लिस्ट का एक ऐसा लौता प्रोडक्ट होगा जो कि बेकार होने की वजह से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा होने की वजह से लॉन्च नहीं किया गया। दरअसल इस ग्लासेस को बनाने के बाद जब इसे टेस्ट किया गया तो लोगों ने कंसर्न उठाया कि ये रिकॉर्ड करने में और फोटो निकालने में काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि लोगों की प्राइवेसी को काफी खतरे में डाल सकता है। इस चश्मे को पहनकर भी कोई आपका फोटो खींच लेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो कि काफी कंसर्न वाली बात है। इसी के साथ इसका प्राइस पॉइंट, फंक्शनैलिटी, डिजाइन को लेकर भी काफी क्वेश्चन किए गए। ये काफी महंगा था और इसका एक्चुअल फंक्शन मोर ओवर स्पाई करने जैसा था, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए इतना इजी एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, और इसीलिए ही गूगल ने कुछ टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट पर पॉज लगा दिया। नंबर 6, विंडोज विस्टा माइक्रोसॉफ्ट 2007। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था। अगर आप में से कुछ लोग 2007 में पीसी चलाते होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये कितना जल्दी फ्लॉप हो गया था, क्योंकि इसके 3 रीजन थे। सबसे पहला तो इसमें कई सारे बग्स थे और इसे यूज करना उतना भी सिंपल नहीं लग रहा था जितना वो बनाना चाह रहे थे। और इसके बाद एक रीजन ये भी है कि इसके हार्डवेयर जो है उसमें भी काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, और उस टाइम के पीसीज के लिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी था, यानी कि ये नॉर्मल किसी भी पीसी में यूज नहीं किया जा सकता था। आप कह सकते हो तभी के पीसी इसके लिए उतने पावरफुल नहीं थे, तो इसलिए इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि इसे कोई यूज नहीं कर रहा था। नंबर 5, थर्स्टी कैट एंड थर्स्टी डॉग। हम ह्यूमंस के लिए तो कई सारे सोडाज आते हैं, बट जानवरों को क्यों अलग रखा जाए, इसलिए इस सोडा को लॉन्च किया गया था डॉग्स और कैट्स के लिए। ये इनके लिए कम्प्लीटली फाइन था, ये आराम से इसे पी सकते थे, और ऊपर से इसमें से कुछ यूजफुल चीजें भी थी जो कि डॉग्स और कैट्स के लिए अच्छी थी, लेकिन ये उतना नहीं चला। उसका रीजन ये है कि तभी के ज्यादातर डॉग्स और पेट ओनर्स ने ये सोचा कि उन्हें अपने डॉग्स और कैट्स के लिए सोडा चाहिए नहीं, यानी उनके लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, और उन्हें ये भी डर था कि कंपनी तो कह रही है कि हार्मफुल नहीं है, पर क्या पता ये डॉग्स एंड कैट्स के लिए कुछ नुकसान पहुंचा दें, और इसीलिए ज्यादातर कस्टमर्स इसे अवॉइड करते थे, और ये ज्यादातर पेट ओनर्स के लिए फालतू का खर्चा था। नंबर 4, एस स्क्वायर्ड केचप। तो ये सिंपल टोमेटो केचप था, लेकिन ये बच्चों के लिए बनाया गया था। इसे फैंसी बॉटल्स में डाला गया था जिसे आप स्क्वायर्ड कर सकते थे, और इसमें 3 अलग अलग कलर्स भी आते थे। कंपनी को लगा कि ये बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसने ऑपोजिट कर दिया। बच्चों को नॉर्मल लाल कलर का टोमेटो केचप ही अच्छा लगता है, और ये पर्पल या ब्लू कलर जैसे केचप ने उल्टे का उनका मूड खराब कर दिया, और इसी वजह से बच्चों ने इसे नहीं खरीदा। और अगर कोई बच्चा इसे खरीद भी लेता तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स ने इसे नहीं खरीद के दिया होता, और इसकी वजह से ये 5 साल तक कैसे भी मार्केट में टिका रहा, लेकिन उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 6, कॉस्मोपॉलिटन योगर्ट। इस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं होगा अगर आप मैगजीन नहीं पढ़ते हो तो। कॉस्मोपॉलिटन काफी पॉपुलर मैगजीन कंपनी है, और उन्होंने सोचा कि अगर वो फूड मार्केट में एंट्री करेंगे, और उनका सबसे पहला प्रोडक्ट था योगर्ट। और आप ही सोच लो, एक मैगजीन कंपनी योगर्ट बेच रही है, ये लोगों को कितना अजीब लगेगा, और इसी वजह से लोगों ने इस चीज को ज्यादा खरीदने के बारे में नहीं सोचा और अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ वो स्टिक किया, यानी कि ये मार्केट में नहीं घुस पाया, और कुछ ही महीनों में ये बंद भी हो गया। नंबर 2, हॉट व्हील्स एंड बारबी कंप्यूटर। हॉट व्हील्स और बारबी इन दोनों पॉपुलर चीजों के थीम के कंप्यूटर्स बनाए गए थे। ऑब्वियसली हॉट व्हील्स वाला लड़कों के लिए और बारबी वाला लड़कियों के लिए था, लेकिन ये कंप्यूटर काफी स्लो थे, इनएफिशिएंट थे, और लिटरली महंगे भी थे, यानी कि बहुत ज्यादा महंगे बेकार कंप्यूटर, और इसी वजह से इसे बंद होना पड़ा, क्योंकि उस समय ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर के लिए मांग भी नहीं करते थे, और ना ही उनके पेरेंट्स उन्हें ला कर देना चाहते थे। नंबर 1, सेगवे। कुछ वक्त पहले इस चीज को काफी ज्यादा मार्केट किया गया था, और आपने भी इसका एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं यूज होते हुए देखा होगा। ये इंडिया में तो नहीं आया, लेकिन इसे मार्केट करने की काफी कोशिश हो गई, पर ये फ्लॉप हो गया, क्योंकि लोगों ने सोचा कि इससे बेहतर तो वो साइकिल, बाइक या फिर पैदल ही चल लेंगे। ये लिटरली उन्हें वेस्ट लगा, तो उन्होंने इसे नहीं खरीदा, और ये कंपनी फ्लॉप हो गई। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि स्कूल में ऐसी पनिशमेंट भी है जो जेल के कैदियों को भी नहीं दी जाती। और अगर आपको स्कूल में मैथ्स का प्रॉब्लम समझ नहीं आता तो आपको कैद कर लिया जाएगा। भाई वीडियो ना